देखिए मेटल किसको कहते हैं? मेटल यानी धातु, है ना। मेटल्स मतलब धातु, वे तत्व जो आसानी से धनायन बनाते हैं। धनायन बनाने का मतलब क्या है? तो कल के क्लास में भी हमने बताया था कि सपोज कर लीजिए Na है और Na का 11 है, तो इसका 288 ये वाला फॉर्मूला पे जब बिठाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। 11 है तो 2 और 8 10 हुआ, बचा क्या? 1। हमने कल बता दिया था आप लोगों को कि अगर यहाँ पे 1 बचे, 2 बचे और 3 बचे तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा मेटल। क्या हो? मेटल। और ये बचने का मतलब है ये क्या करेगा? ये दान कर देगा, यानी ये क्या हो जाएगा? डोनेट कर देगा, किसी को दे देगा, यानी अपना ये लूज कर लेगा, यानी दे देगा। और किसी को दे देना यानी आप किसी को दे रहे हैं तो आप दानी हैं, और दान करना यानी दानी है, इसका मतलब ये पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव इफेक्ट मार्केट पे पड़ रहा है। इसीलिए इस कंडीशन में यहाँ पे ये पॉजिटिव आयन बन जाता है, यानी धनायन बन जाता है। तो आपको ये ट्रिक भी याद रखना है। यही नहीं, हमारे पीरियोडिक टेबल में जो धातु है यानी मेटल्स है वह 91 है। इस पे विवाद है, इसीलिए आप गूगल कर लीजिएगा। मैं 91 आप लोगों को लिखा रहा हूं, अगर ये कुछ आगे पीछे है तो ये इस पे कोई गारंटी नहीं है। तो एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा तांबा, एल्युमिनियम, लोहा यानी आयरन, गोल्ड, सिल्वर, है ना, फिर टाइटेनियम, यूरेनियम, ये सब जो है क्या है? हमारा मेटल का एग्जाम्पल है, यानी धातु का एग्जाम्पल है। ये जानते हैं, ये इस तरह का एग्जाम्पल आपके पास 91 है जो आपके पीरियोडिक टेबल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग धातु के गुण की बात करते हैं। धातु की गुण याद रखना है आप लोगों को। यह सामान्यतः जो है वह सामान्य तापमान या कमरे के ताप पर क्या होते हैं? ठोस होते हैं, यानी रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड होते हैं। यह अपारदर्शक यानी ये ओपेक होते हैं, है ना, अर्थात इससे आर पार देखा नहीं जा सकता है। आप समझते हैं। यह उष्मा और विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। मेटल जो है वह गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडे होने पर वो सिकुड़ जाती है। ये सभी जानते हैं कि मेटल को जब हम लोग गर्म करेंगे तो वह क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन होगा, यानी फैलेगा। तो आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है? गर्म करने पर यह फैलती है और ठंडे होने पर यह क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। आप सभी जानते हैं। इन धातुओं की पॉलिश की गई सतह क्या हो जाती है? वह परावर्तक हो जाती है, यानी रिफ्लेक्टिव हो जाती है। यानी जब भी हम लोग धातु का पॉलिश किसी सतह पर चढ़ाएंगे, किसी सतह का मतलब हो गया कि कोई ग्लास पर चढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा रिफ्लेक्टिव सरफेस हो जाएगा। यही नहीं, जैसे हम लोग नहीं देखते हैं कि किसी भी मेटल का जो परत होता है वो चमकता है। जैसे आप लोहा ले लीजिए, है ना, लोहा को धूप में रखेंगे तो वो शाइन करता है, क्योंकि उसका यही है, और उससे रिफ्लेक्शन बनता है। तो ये रिफ्लेक्शन हुआ, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए आगे बढ़ जाते हैं, है ना। थोड़ा सा क्लास इफेक्टिव होगा, है ना। तो शुरुआती का कुछ बेसिक चीज है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसका डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, अभी और भी मजा आएगा आप लोगों को। चलिए अधातु के बारे में देखते हैं, नॉन मेटल्स के बारे में देखते हैं। ऐसे तत्व जो चमकीला और आघातवर्ध, है ना, नहीं होता है, वह क्या होता है? और ताप और विद्युत का क्या हो जाता है? कुचालक हो जाता है, उसे अधातु करते हैं। यानी जो चमकीला नहीं होता है ना। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी नॉन मेटल चमकेगा नहीं। आघातवर्धी मतलब क्या हो जाता है? कि उस पर जब आप चोट करेंगे तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यही हुआ कि नहीं होता है। ताप और विद्युत उसमें पास नहीं होता है, तो यानी वह कुचालक है, और इसको क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। जैसे आपको याद रखना है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, है ना, और भी बहुत कुछ है जो अधातु के उदाहरण है। आप कहेंगे कि सर, आप कहेंगे कि ये जो है हमारा क्या है, हमको नहीं समझ में आया। तो अभी धैर्य रखिए, सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग अधातु के बारे में थोड़ा सा देसी अंदाज में समझते हैं। देखिए मेटल क्या है, तो पीरियोडिक टेबल को देखिए। अब ये है हमारा अंदाज जो अल्कोहलिक क्लास का मूड बनाता है। देखिए हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। चलिए पीरियोडिक टेबल भी आपको दिखा देते हैं, चलिए आ जाओ। हाँ देखिए ये है हमारे पास पीरियोडिक टेबल, है ना। पीरियोडिक टेबल को अगर आप देखेंगे तो इसमें 118 एलिमेंट है। एलिमेंट कहने का मतलब तत्व है, एलिमेंट कहने का मतलब तत्व है, और एलिमेंट का डेफिनेशन हमने कल पढ़ लिया था। अब इसको देखिए, अगर आप देखेंगे तो इसमें मैक्सिमम
क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये लिस्ट आपको दिख रहा होगा, अगर ब्लर दिख रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ। देखिए यहाँ है अल्कली मेटल, आप कलर देख रहे हैं, ये अल्कली मेटल है, यानी ये वाला जो है हमारा ये कलर, ये है हमारा अल्कली मेटल। ये वाला भी कलर जो है, ये वाला, ये भी हमारा क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, यानी ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। यही नहीं, ट्रांजिशन मेटल, यानी ये वाला जो कलर देख रहे हैं ये है हमारा ट्रांजिशन मेटल, यहाँ से यहाँ तक, इसमें भी आप ये वाला देख रहे हैं। उसके बाद चल जाइए मेटलॉइड, यानी इतना जो है ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब जो है हमारा मेटल के लिस्ट में है। किसका लिस्ट है ये, मेटल का लिस्ट है। यानी मेटल का लिस्ट में कितना है, 91, यानी हम कहेंगे कि 118 में 91 ठो क्या है, मेटल है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन मेटल ना बहुत कम है। तो अब चलिए हम लोग बात कर लेंगे नॉन मेटल के बारे में। देखिए नॉन मेटल के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं, फिर आप लोगों को लिस्ट दिखाएंगे, है ना। तो चलिए पहले मेटल में आता है क्लोरीन, देखिएगा मेटल, तो अच्छा दिखा देंगे, अभी आप याद रख लीजिए, है ना, लिस्ट दे देंगे, आप रट्टा मार लीजिएगा, है ना। क्लोरीन नॉन मेटल है, रट्टा मारिए, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। देखिए नॉन मेटल ना हमारे पास गिना चुना है, इसीलिए आप उसको लर्न कर लीजिए, अभी मैं लर्न भी करा दूंगा, है ना। चलिए, क्लोरीन का उपयोग कीटाणु को नष्ट करने के लिए किया जाता है। पहला VVI क्वेश्चन, तो यहां से हमारा क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट और जानदार हो जाता है कि आप पहले तो डायरी में अब यहां से नोट कीजिए, क्योंकि उधर जो था ना हमारा वो क्या था, टेलर था। टेलर मतलब ये हो गया कि पहले टर्निंग पॉइंट नहीं आया था, हर क्लास का टर्निंग पॉइंट आएगा और आप लोगों को उस समय से मजा आएगा। तो फिल्म में शुरू में स्लो होता है, लेकिन जब टर्निंग पॉइंट आता है तो मजा आ जाता है। हीरो की कोई, है ना, कन्या लेके भाग गया, उसके बाद मजा आना शुरू होता है। कैसे, तो आप जान रहे, मार धार एक्शन से भरपूर हो जाता है उसके बाद। तो वही बात यहां भी होगा। अब यहां से हो गया कि क्लोरीन जो है वह कीटाणु का नष्ट हो गया और कीटाणु का मर गया। यानी याद रखिए क्लोरीन, क्लोरीन समझते हैं, क्लोरीन जो है हम लोग कीटाणु को मारने के लिए यूज करते हैं। कोई दिक्कत है। चलिए दूसरा आपको याद रखना है सल्फर, तो डायरी में जल्दी से नोट कर लीजिए, है ना। सल्फर का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किया जाता है। 100 से सल्फर, 100 से सल्फ्यूरिक, तो याद हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा सिल्वर नाइट्रेट। क्या है, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। रट्टा मारिए, कितने बार ये पूछा गया है, इसका कोई वर्णन नहीं है। तो सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है और नाइट्रिक एसिड का उपयोग नाइट्रेट अम्ल बनाने में किया जाता है और अधातु का उपयोग आभूषणों के रूप में भी किया जाता है। जैसे हीरा जो है ना, यह क्या है, अधातु का ही उदाहरण है, लेकिन जो है ना वो पीरियोडिक टेबल का बात नहीं है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट लाइन था, जिसमें ना ये जो है ना सिल्वर नाइट्रेट जो है ना, ये हमारा अधातु नहीं है, लेकिन ये अधातु के कॉम्बिनेशन से बना है। आप सभी इस बात को जानते हैं। जैसे ये नाइट्रिक एसिड जो है ना, इसमें भी क्या है, अधातु है। ये नाइट्रेट अम्ल क्या है, इसमें भी अधातु है। अब आप कहेंगे कि सर ये सिल्वर नाइट्रेट क्या अधातु है, ये सिल्वर नाइट्रेट अधातु है, तो ये पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा। बोलेंगे नहीं, ये पीरियोडिक टेबल में नहीं मिलेगा और ये कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है। तो बोलिएगा कि सर तब आप एलिमेंट ना पहले पढ़ाइए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में भी देख लेते हैं, पहले इसका गुण देख लीजिए, है ना, उसके बाद हम आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। अधातु का गुण पहले देखिए, ये कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर या ठोस, द्रव्य और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लाइन तो यही है कि जो है ना अधातु जो है, अधातु का मतलब नॉन मेटल। नॉन मेटल जो है, हमें लग रहा है कि आज का क्लास इफेक्टिव नहीं हो रहा है, तो बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लग रहा है आप लोगों को, है ना। चलिए, हमारा जो है कमरे के ताप पर यह ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं और गैस अवस्था में भी होते हैं। देखिए क्लास जो है ना वो टॉपिक वाइज मजा भी देता है ना। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा रटने वाला टॉपिक है। कल का क्लास जो था वो समझाने वाला टॉपिक था, इसलिए कल ज़्यादा आनंद आ रहा होगा। आज थोड़ा सा इसको लर्निंग टॉपिक है, तो आपको याद बहुत कुछ रखना पड़ेगा। यह विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा। उष्मा का भी क्या होगा, कुचालक होगा। यह ठोस अवस्था में भंगुर यानी ब्रिटल और चमकहीन यानी नॉन ल्यूमिनस, यानी यह चमकता भी नहीं है और यह भिंगुर होता है ना। और इसका घनत्व कम होता है। घनत्व कम होने का मतलब है कि यह जो है ना, इसके अंदर में जो है ना वो घनत्व, अंदर में जो कसा हुआ पार्ट होता है वो थोड़ा नरम होता है। उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी हिंदी में नहीं पता है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है ना वो थोड़ा लूजली पैक्ड होता है। तो आप ये समझ पाते हैं, है ना। इनका क्वथनांक और गलनांक काफी कम होता है, याद रखिएगा। यह
अतन्य होते हैं, वो तन्यता था, यहाँ अतन्य है, अर्थात इसको तार वायर के रूप में खींचा नहीं जा सकता है। आपको पता होगा कि गोल्ड से सबसे लंबा तार बनाया जा सकता है, यानी कम मेटल होगा और उससे सबसे ज्यादा लंबा हम लोग खींच देंगे। यही गुण हमारा तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। अब आया हमारा फिर से इंटरेस्टिंग क्लास। ओके, नेक्स्ट देखिएगा आप, है ना, जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए हमारे साथ प्रवीण त्रिपाठी सर जुड़े हुए हैं, है ना, छोटे लाल सर जुड़े हुए हैं, राही गुप्ता जुड़े हुए हैं और बहुत कोई जुड़े हुए हैं। तो फिर कमेंट क्यों नहीं आ रहा है? कहीं कहीं कमेंट पाउज नहीं हो गया है? तो चलिए जल्दी से एक बार, सर बहुत अच्छा है, क्लास के एंड में सर ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का भी डिमांड जल्दी ही पूरा हो जाएगा। हर एक टॉपिक का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सही बात है ना? आप एक बार जल्दी से बोलिए यस सर, आप जल्दी से लिखा कीजिए यस सर, है ना। तो आपका ये जैसे धातु पढ़ा है उसका नीचे 2-4 ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्या लगता है? बहुत कुछ लगता है, लेकिन कुछ नहीं लगता है। कल से ऑब्जेक्टिव इसमें डालेंगे। तो चलिए धातु और अधातु में अंतर की बात करते हैं। अभी जो दोनों का डेफिनेशन पढ़े हैं वह क्या है, उसका कंपैरिजन है। देखिए यह उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है धातु, तो यह क्या होगा? कुचालक होगा। यह चमकेगा तो यह कहेगा कि हम नहीं चमकेंगे। यह आघात वर्धनीय होगा, यानी इसको पीट पीट के हम लोग चौड़ा कर सकते हैं, वायर बना सकते हैं, वो तो तन्यता हो जाएगा। इसको वायर बना सकते हैं, यह तन्यता कहलाता है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, आघात वर्धनीय क्या होता है? ये नहीं पूछा था, झूठ नहीं बोलना है ना। ये पूछा था कि यदि हम किसी धातु को पीट पीट कर एकदम चादर बना देते हैं तो यह कौन सा गुण कहलाता है? यह कौन सा गुण कहलाता है? आप कंफ्यूज हो जाएंगे। याद रखिए, पीट पीट कर मतलब हुआ आघात करना, आघात करना मतलब चोट पहुंचाना। तो चोट जब पहुंचाएंगे, पीट पीट कर यानी उसको चोट पहुंचा रहे हैं, तो आघात कर रहे हैं, यानी वह आघात वर्ध कहलाएगा, है ना। हमारे साथ तेधा सर जुड़े हुए हैं, सॉरी फॉर दैट अगर आपका नाम अच्छे से नहीं पढ़ पाए। नविदिता सर जुड़े हुए हैं, नविदिता मैम लग रही है, सर है कि मैम है? नहीं, इसमें तो बच्चा है। चलिए रघुवीर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नहीं और भी कमेंट कीजिए। सबसे ज्यादा तन्यता कौन सा है? जी गोल्ड। याद रखिएगा आप, सबसे ज्यादा तन्यता है गोल्ड। आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो तन्यता है वह गोल्ड में है, यानी सोना में है ना। तो चलिए ये हो गया हमारा आघात वर्ध और तन्यता हो गया। और ये है हमारा भंगूर। भंगूर कहने का मतलब हुआ कि वह भुरकुंडी हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। हथौड़ी लगाइएगा वो चूर चूर हो जाएगा, कोयले की तरह, है ना। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, ध्यान दीजिएगा, है ना, धातु कठोर और मजबूत होते हैं और अधातु कठोर और मजबूत नहीं होते हैं, है ना। इसका घनत्व अधिक होता है और इसका घनत्व कम होता है। धातु रासायनिक क्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अभी जस्ट हमने बताया कि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो जाता है और ये किसी को दे देता है, यानी यह त्याग करता है। और ये जो है लालची टाइप का है, ये ग्रहण करने में विश्वास रखता है, यानी इसका जो है वो निगेटिव आयन होगा, यानी सॉरी निगेटिव आयन यानी वो वैलेंसी जो होगा -1 -2 और -3 होगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट, है ना। देखिए धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में होता है, लेकिन पारा जो है वह तरल अवस्था में रहता है, यानी द्रव अवस्था में रहता है ना। तो याद रखना है द्रव अवस्था में रहता है। अधातु कमरे के ताप पर ठोस भी होते हैं, अभी जस्ट पढ़ा है, द्रव भी होते हैं और गैस भी होते हैं, तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। धातु को पॉलिश किया जा सकता है और अधातु को पॉलिश नहीं किया जा सकता है। उदाहरण आपको हमने पहले ही दे दिया, अभी और भी उदाहरण हमारे पास है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमने आपको यहाँ पे समझाया था, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, पानी का पीएच मान सर प्योर पानी का। देखिए आप लोग मेरा वीडियो देखिए, काहे बताएंगे आप? आपको अगर बता देंगे तो आप मेरा वीडियो नहीं देखिएगा। पीएच वैल्यू, है ना, ये फिजिक्स के क्लास में, एक क्लास में कंप्लीट पीएच वैल्यू को हमने पढ़ाया है बहुत बहुत अच्छे तरीके से। वो 1 घंटे का वीडियो है, यानी सोचिए उसमें कितना कंटेंट होगा, है ना। तो ये पीएच वैल्यू का वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके ढूंढिए और वहां पे आपको जवाब मिल जाएगा, आप उसको देखिए, है ना। प्लीज सर आप वहीं पे जाके देखिए, है ना, क्योंकि आप देखिए उस वीडियो को, इसीलिए आप देखिएगा उसको, इसीलिए मैं नहीं बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्टिव नॉन मेटल। अब आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है रिएक्टिव नॉन मेटल। रिएक्टिव नॉन मेटल यानी ये हुआ कि नॉन मेटल जो है ना वह धातु के साथ, सॉरी धातु में हम लोग जाने कि यह क्रियाशील होता है, तो आपको पूछा जाएगा कि यह नॉन मेटल भी है लेकिन यह रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है
तो वो कौन कौन है। आप ये लाइन देख पा रहे हैं, ये हमारा बाउंड्री है और ये बाउंड्री इस तरह से है। आप इसमें जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं आप इसको याद रख लीजिए, यानी यह केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कौन कौन करता है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, उसके बाद फास्फोरस, सल्फर और ये हो गया हमारा क्लोरीन हो गया, है ना। फिर सेलेनियम, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपको याद करना होगा, है ना। CNO, है ना, CNOF, PSCl और SeBRI, इसी तरह से आप याद रख लीजिए। CNO क्या याद रखिए? CNOF याद कर लीजिए। उसके बाद PSCl याद रख लीजिए, PSCl, और उसके बाद सेबर याद रख लीजिए, घेवर का भाई है ये, और उसके बाद उसमें नमक मिला के खा लीजिए, यानी CNOF। जल्दी से टाइप करती तो, है ना। CNF क्या है? ये हमारा, ये है हमारा रिएक्टिव नॉन मेटल, यानी ऐसा नॉन मेटल जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वह है हमारा CNOF, PSCl, सेबर में आयोडीन मिलाइए, है ना। तो ये आपको याद रखना होगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछा गया था। अब देखिए हमारे पास बहुत सारे वन लाइनर्स भी है जो हमारा धातु, उपधातु और अधातु पे संबंधित है। देखिए उपधातु जो है वह क्या है? कुछ धातु या फिर अधातु के बीच गुणों को दर्शाता है। बीच के गुणों का मतलब जिसमें धातु का भी गुण पाया जाता है और उसके साथ ही अधातु का भी गुण पाया जाता है, वह क्या है? अधातु है और धातु है और अधातु है ना। और इसका दूसरा नाम दे देते हैं, वह क्या है? हमारा उपधातु है। क्या है ये? उपधातु है ना। जैसे बोरोन, सिलिकॉन, ये सब क्या है? हमारा उपधातु का उदाहरण है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, आप लोग जानते भी होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा वन लाइनर पहले देख लेते हैं, उसके बाद का और भी टॉपिक हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर ठोस नहीं है। ध्यान देना है, पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर ठोस नहीं, क्या है वह? तरल है, द्रव है, आप सभी जानते हैं। एक अधातु के रूप में आयोडीन जो है वह चमकदार है। अभी जस्ट हमने आप लोगों को पढ़ाया कि ये अधातु जो है, ध्यान दीजिएगा, अधातु जो है वह क्या होता है? चमकहीन होता है, यानी नॉन ल्यूमिनस होता है ना, यानी वो चमकता नहीं है ना। क्यों नहीं चमकता है? क्योंकि उसकी बीबी भाग गई है, समझ में आ रहा है ना, तो इसीलिए वो चमकता नहीं है। लेकिन इसकी बीबी वापस आ गई है, किसकी बीबी? आयोडीन की बीबी वापस आ गई है, इसीलिए यह चमक रहा है। आपको याद रखना है, बीबी से याद रखना है कि आयोडीन तो यूज कौन करती है? घर में औरत क्या है ना, समझ में आ रहा है। तो ये आयोडीन आपको याद रखना है कि आयोडीन चमकदार है, क्योंकि यह क्या है? आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो धातुओं की तरह एक भौतिक गुण को प्रदर्शित करता है, तो ये आपको याद हो गया होगा हमारे ट्रिक से। एक अधातु के रूप में कार्बन की अगर बात किया जाए, कार्बन क्या है? एक अधातु है, विभिन्न रूपों में मौजूद होते हैं और इसके रूपों को एलोट्रॉप कहा जाता है। याद रखिएगा, धातु के रूप में कार्बन अपने अलग अलग रूप में पाए जाते हैं, जिसको एलोट्रॉप्स कहा जाता है। यह भी हमारा बेसिक क्लास के सीरीज में आएगा, एलोट्रॉप्स क्या होता है यह भी आएगा, इसीलिए आप धैर्य बनाए रखिए। जैसे कि हीरा जो सबसे कठोर प्रकृति का होता है ना, और वह उच्च पिघलने के साथ, उसका पिघलने का जो होता है क्वथनांक बहुत ही ज्यादा हाई होता है, और वह क्या है? हमारा अधातु है। तो आप समझ पाए होंगे, है ना। ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक अपरूप है जो वास्तव में विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। याद रखिएगा, आपको हमने बताया कि ये जो अधातु है ना, ध्यान दीजिएगा, अधातु जो है वह विद्युत का क्या होता है? तो आपको याद रखना है कुचालक होता है ना। लेकिन दुनिया में एक ये भी है, कौन? ये है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मतलब समझते हैं, जो आपका पेंसिल में होता है ना, पेंसिल में जो काला वाला जिससे लिखते हैं वह ग्रेफाइट है ना। वो कार्बन का उपरूप है, याद रखना है ना। और वह विद्युत का क्या है? सुचालक है, यानी आपको उससे करंट लगता है। अगर आप इधर से करंट में जोड़ देंगे और इधर छुएंगे तो आपको करंट लग जाएगा, अगर उसका ग्रेफाइट आर पार टच हो रहा है तब। इसीलिए आप प्लग को यूज करने के लिए ऐसे जो हम लोग करते हैं कि
काम नहीं कर रहा है तो उसमें ठूस देते हैं, तो वो आपको उसमें ठूसना नहीं है। अगर आप इधर ठूसे और इधर छू लिए तो बस आप चल जाइएगा, है ना। तो इसीलिए ये याद रखना है कि क्योंकि वो सुचालक है ना। हमारा शरीर भी क्या है, विद्युत का सुचालक है ना। जब हमको करंट लगेगा और हमको भी कोई छुएगा तो उसको भी दोस्त बना लेंगे, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अगला है हमारा क्षार धातु, है ना। बनावट में नरम होते हैं, याद रखना है, और इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आपको बताना है कि चाकू से काटे जाने वाला धातु कौन है। चाकू से काटे जाने वाला धातु का नाम बताना है। चाकू से काटे जाने वाला धातु कौन सा है। आप कहेंगे कि सोडियम है सर, तो मैंने सोडियम बता दिया। और एक ठो होता है, आप उसका नाम कमेंट में कीजिए। आपको क्या लगा कि सोडियम पूछ रहे हैं? नहीं, चाकू से काटे जाने वाला जो धातु है ना, पहला है सोडियम और दूसरा कौन सा है आपको ये कमेंट में बताना है। किसमें बताना है? जल्दी से कमेंट में बताइए। और नहीं जान रहे हैं तो हम भी नहीं बताएंगे, है ना। इसलिए आप जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। देखिए अब आप लोगों को मैं ये दिखाना चाहूंगा कि हमारे पास जो है ये देखिए ये क्या है। देखिए ये बोरोन, सिलिकॉन, है ना, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलिनम क्या है ये आप बताएंगे ये क्या है। तो ये है हमारा मेटलवाइड यानी उपधातु। क्या है अभी जस्ट बताए, उपधातु क्या है? जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण होता है वह उपधातु कहलाता है। और आपको याद रखना है उपधातु की संख्या 6 है और वो 6 हमारा ये है। क्या क्या है आप इसको नोट कर लीजिए और रट्टा मारिए, है ना। BSIG याद रखिए, ट्रिक 2-4 बार बोलिए, है ना। देखिए जो हमारे पुरुष शिक्षक हैं वो अपने घर में जाइए और कन्या के बगल में बोलिए, क्या बोलिए? BCJS। क्या बोलिए? BC, है ना, J और S सब ठीक। क्या सब ठीक? BCJS। क्या? BCJS याद बोलिए, 2-4 बार बोलिए जल्दी से। BCJS बोलिए बोलिए, BCJS और सब टें। क्या हो गया? सब टें। BCGS सब हो गया टें। टें टेंगे टेंगे, कोई दिक्कत है? तो सब हो गया टें। सर कोई दिक्कत? BCJ, है ना, और S सब हो गया टें। तो ये हो गया क्या? नॉन मेटल। नहीं, नॉन मेटल नहीं हुआ, ये मेटलवाइड का ट्रिक है, याद रखिएगा। BCJ, है ना, और S ये सब हो गया टें। बहुत बढ़िया बात। तो चलिए ये हमारा ट्रिक है क्या? BCJS सब हो गया टें। ठीक है, याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मेटलवाइड ये पूछा भी जाता है, तो चलिए इसीलिए हमने आप लोगों को हंसी हंसी में पढ़ा दिया। चलिए अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट कुछ कुछ बातें हैं जो आपके प्रश्न जो दिमाग में आ रहे हैं उसका यहाँ आंसर भी मिल जाएगा। देखिए प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाले धातु का नाम बताइए। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाले धातु का नाम चांदी। याद रखना है। अब ये देखिए मुक्त अवस्था में यानी फ्री स्टेट में, तो चांदी ही नहीं होगा, कुछ भी होगा। यह ऑप्शन से लिया गया है। वह कौन सा धातु है जो ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है? अभी जस्ट बताए पारा। पारा का मतलब इंग्लिश में मरकरी। एंटीमनी क्या है? तो आपको याद रखना है एंटीमनी क्या हो गया? यह है हमारा उपधातु। याद रखना है उपधातु एंटीमनी। आपको याद रखना है यह क्या है? हमारा उपधातु है। आपको यह याद रखना है। आप देखिए यहां है हमारा एंटीमनी, दिख रहा है। एंटीमनी का सिंबल होता है SB। ध्यान रखना है एंटीमनी का सिंबल क्या होता है? SB। ध्यान रखना है एंटीमनी का ए मत डालिएगा, SB होता है। और अभी यही हुआ सब टें। तो ये सब का मतलब एंटीमनी। सब आपका एंटी हो गया, सब आपका एंटी हो गया। एंटी मतलब दुश्मन, आंटी नहीं हो गया, सब आंटी नहीं होगी, है ना। तो याद हो गया। चलिए बिजली की सबसे अच्छी सुचालक की बात करें तो चांदी, है ना। ये आपका याद रखिएगा, आप गोल्ड नहीं लगाइएगा, चांदी है। चांदी का तब फिर हम लोग वायर क्यों नहीं यूज करते हैं? इतना औकाते नहीं है। अंबानी लगा सकता है आपका घर, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट खराब है, समझ रहे हैं ना, वो जल्दी गल जाएगा, इसीलिए उसका वायर नहीं बना सकते हैं। अदरवाइज अत्याचार तो धनी लोग कर ही देते हैं, है ना। तो ये घर में वायरिंग करवा लेता, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा कम है ना, गल जाएगा, इसीलिए उसका फिर गड़बड़ा जाएगा। फिर उसकी कन्या को एसी में कैसे मजाएगा, है ना। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है ये चांदी जो है वह सबसे अच्छा सुचालक तो है, लेकिन हम लोग कॉपर वायर यूज करेंगे। याद रखते हैं, करेंगे नहीं, करते ही हैं।
चलिए, सबसे कठोर धातु का नाम बताइए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सबसे कठोर धातु का नाम बताइए। आप ये याद रखिए कि प्लेटिनम जो है धातु है और वो सबसे कठोर है। एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए, ऐसे काम कैसे चलेगा बताइए। प्रवीण त्रिपाठी सर, ऐसे कैसे काम चलेगा आप बता दीजिए तो थोड़ा सा जल्दी से कमेंट करके, जल्दी, ऐसे नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सफेद स्वर्ण। ध्यान देना है, सफेद स्वर्ण किस धातु को कहा जाता है, आपको यही याद रखना है। प्लेटिनम जो है ना सफेद स्वर्ण कहलाता है, यानी व्हाइट गोल्ड किसको कहा जाता है, प्लेटिनम को कहा जाता है। वह कौन सी धातु है जो अचालक, दैट मीन्स कुचालक की भांति ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयुक्त होता है। आपको याद रखना है ट्रांजिस्टर में जो यूज होता है वह है हमारा जर्मेनियम। क्या है हमारा, जर्मेनियम। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। रंग बहादुर सर कह रहे हैं हाय सर। हाय कहने से नहीं होगा, जवाब दिया कीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं जी, बिल्कुल। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, अभी जस्ट आया था हीरा। क्या आया था, हीरा। चलिए, कार्बन के दो अपरूप बताइए, तो आपको हमने बताया था ग्रेफाइड और हीरा। याद रखिए, हीरा और ग्रेफाइड कार्बन के अपरूप है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, सभी जानते हैं लोहा, और लोहे की कमी हो जाती है हमारे महिलाओं में, याद रखना है, और उनको आयरन का गोली खाना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना। चलिए, संचायक बैटरी क्या है, तो फिजिक्स में हमने पढ़ाया था, इसीलिए यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो जाके जरूर देखिए, है ना, जिसमें हमने अच्छे से समझाया था कि संचायक बैटरी क्या है, ठीक है। चलिए, संचायक बैटरी में किस धातु का उपयोग किया जाता है, आपको एकदम अच्छे से वहां पे बताए थे कि सीसा यानी पीबी यानी लेड, है ना, याद रखना है, ये इंग्लिश हुआ लेड, है ना। एडम उत्प्रेरक के नाम से किस धातु को जाना जाता है, आपको याद रखना है एडम उत्प्रेरक जो है हमारा वो प्लेटिनम है ना। एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क बताइए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम क्या है, हमारा धातु है, मेटल है, और उसका अयस्क है बॉक्साइट, आपको याद रखना है। एल्युमिनियम का बक्सा, एल्युमिनियम का बक्सा याद रखना है, एल्युमिनियम का बक्सा। आप कहेंगे सर वो तो लोहा का बक्सा होता है, लोहा का बक्सा कौन सा होता है, चदरा होता है, और एल्युमिनियम का बक्सा आप याद रखिएगा। समुद्र में कौन सा धातु सबसे ज्यादा पाया जाती है, तो सोडियम, याद रखना है। सो से समुद्र और सो से सोडियम, याद रखिएगा। समुद्र में जाके सोने का मन करे, गया था ना एक पागल, दो चार ठोके जाके मर गया, क्या देखने गया था, टाइटेनिक, और वहीं जाके सो गया। तो याद रखिएगा समुद्र में सोडियम पाया जाता है, सोडियम मतलब सो गया जाके, टाइटेनिक, है ना। रूपा मैम अभी जुड़ रही हैं, वाह क्या हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। गुड आफ्टरनून मैम। और इस तरह से आप टाइम पे आएंगे तो कैसे काम चलेगा, फिर एंट्री नहीं देंगे आपको, गेट बंद कर देंगे हम, कह दिया हम, टाइम पे आइए नहीं तो गेट बंद कर देंगे। चलिए, वह कौन सी धातु है जो जल के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन देता है, याद रखिएगा, जल के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन देने वाला जो बंदा है वह है हमारा कैडमियम। पीतल में कौन सा धातु होता है, ये क्या हो गया, पीतल जो बनता है ना उसमें तांबा और जस्ता दोनों का मिश्र धातु है, ये क्या है हमारा पीतल। याद रखिएगा, पीतल में तांबा और जस्ता, पी से देखिए, याद रखिएगा, पी पीतल हो गया, तो से तांबा, और तांबा के साथ आप जस्ता मिला दीजिए, याद रखिएगा। वह धातु एसिड के साथ प्रतिक्रिया करती है, कौन सा गैस उत्पादन में बनता है, तो याद रखिएगा जब कोई धातु, रट्टा मार लीजिए प्लीज, धातु जब एसिड से रिएक्शन करेगा, देखिए उर्दू और हिंदी, है ना, उर्दू और हिंदी, देखिए धातु जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो बाद में कुछ भी यहां बने, लेकिन बाद में H2 गैस का क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। इवोल्यूशन मतलब समझते हैं, निकलेगा बीजी पे नहीं, ऐसे ही मजाक कर लिए। एनीमिया, बिल्कुल बिल्कुल, एनीमिया है कि माँ है कि हो गले हो, है ना, कमेंट करो तुरानी। चलिए, अच्छा उस क्वेश्चन का जवाब था, जी 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 बिल्कुल। चलिए, हवा के संपर्क में आने वाला कौन सी धातु, धातु या अधातु आग पकड़ लेता है हवा की उपस्थिति में, समझ रहे हैं, हवा के संपर्क में जब आएगा तो उसमें आग लग जाएगा, और वो है हमारा फास्फोरस। अभी नहीं दम मारने वाले हैं, देखिए अभी हमने आपको कहा था कि मैं आप लोगों को अधातु का नाम का लिस्ट दे दूंगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो दुनिया में इतने अधातु पाए जाते हैं, इसको याद रखिए। अब किसका ट्रिक बता दें, देखिए चलिए देखते हैं, हे ही कर लीजिए पहले, है ना, देखिए CONF, याद रख लीजिए CONF,
एफ, है ना, CONF याद रख लीजिएगा, है ही, CONF, बोलिए मेरे साथ, है ही, हो गया CONF। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए नियोन और फास्फोरस, है ना, सल्फर और क्लोरीन, आर्गन और सेलेनियम, ब्रोमाइन और क्रिप्टन, आयोडीन और जेनन, है ना, और हमारा ये एस्टेनिन और रेडोन, और है हमारा टेनेशियन और ऑर्गेनेशियन, है ना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाला सब आप याद कर लीजिए। ओके, ये क्या हो गया, स्लाइड बंद नहीं। अब देखिए हमारे पास है मिश्रण, देखिए ये खत्म हो गया। अब हम लोग मिश्रण को अगले क्लास में अगर कवर करें तो क्या आप गुस्सा जाएंगे, बोलिए तो जल्दी से। आपको अगले क्लास में मिश्रण मिलेगा, तो मिश्रण में हम लोग समांगी मिश्रण, विसंवांगी मिश्रण, इसको इंग्लिश विद करेंगे, है ना, बायलिंगुअल करेंगे इसको, ये हिंदी में बहुत दिक्कत हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए हम लोग इंपॉर्टेंट लाइनर करेंगे कल, है ना, और फिर ये देखिए सब लाइनर है, इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, है ना। ये अभी रफ डाटा है हमारा, ये नेक्स्ट स्लाइड के लिए है, ये सब अरेंज नहीं किया हुआ है, ये सिर्फ टाइपिंग कर लिया गया है। तो ये देखिए कितना सारा आप लोगों को पढ़ाएंगे, ये केमिस्ट्री का पूरा अभी तो बहुत चलेगा, ये लंबा दंगल चलेगा, समझ में आ रहा है ना। तो आपको ये याद रखना है कि आप लोगों का क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और आपको ये क्लास कैसा लग रहा है आप हमें बाद में भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो लेते हैं आज के लिए इतना ही।